स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है तो इसको रिवाइज के तौर पे आप लोग लीजिए और ऑप्शन जो होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने लिखा है, किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह क्या है? एन एसे, क्या एक निबंध है? ए स्टोरी, क्या एक कहानी है? ए ड्रामा, क्या ड्रामा है? या फिर ए पोएम, या फिर एक कविता है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह एक एसे है, वह एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन इज एन एसे, वह एक निबंध है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी राष्ट्र के पिता, राष्ट्र के पिता और बापू कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को मालूम है कि महात्मा गांधी को बापू या फिर फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी डोमिनेट यानी कि भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर के 1948 तक किसने डोमिनेट किया? डोमिनेट का मतलब क्या हुआ? डोमिनेट का मतलब किसका प्रभुत्व रहा, ये किसका प्रभुत्व रहा या फिर कौन हावी रहा? यानी भारतीय पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति पे 1915 से लेकर के 1948 तक कौन हावी रहा? तो वो कौन हावी रहे? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी जी जो थे और भारतीय राजनीति में सन 1915 से लेकर के 1948 तक वहां पे उनका प्रभुत्व अधिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर, यानी आध्यात्मिक नेता। क्या होगा? आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर। वह कौन थे जो राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता के तौर पे जाने जाते थे? वह कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी जो थे वह एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान से देखिएगा, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारतीय यानी हु यूज्ड यानी भारत के वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किसने ट्रूथ मीन्स सत्य और अहिंसा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में सत्य और अहिंसा को चीफ मीन्स मुख्य वीपन्स मीन्स
हथियार, अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, यानी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किसने सत्य और अहिंसा का अपना मुख्य हथियार अपनाया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किसने सत्य और अहिंसा का अपना मुख्य हथियार अपनाया। तो किसने अपनाया था, तो एम गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन में सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल, ऑलवेज बिलीव यानी मीन्स भरोसा, सिंपल मीन्स साधारण, सिंपल मीन्स साधारण, डैश। गांधी जी हमेशा किस चीज पे विश्वास करते थे, साधारण एंड सिंपल लिविंग, यानी साधारण रहना, उनका यही था कि वह हमेशा साधारण रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, यानी इंडियन भारतीय सभ्यता जो थी वह एक किस प्रकार की अवस्था थी, यानी वह किस प्रकार की विकास के बारे में उसमें बताई गई है। तो उसमें पीपुल यानी उसमें व्यक्तियों के विकास के बारे में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी द पीपुल ऑफ यूरोप, द पीपुल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग या फिर यूरोप के व्यक्ति जो थे, आर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित, जो यूरोप के लोग थे वे लोग प्रेरित थे डैश एंड रोमन राइटर्स, रोमन राइटर्स और किसके राइटर्स यानी जर्मन, जो यूरोप के लोग थे वे लोग जर्मन और रोमन के राइटर से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स अनदर, यानी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, टॉट मीन्स बताना, जो सभ्यता हमें क्या बताती है, सभ्यता हमें बताती है टू बी मोर डैश टुवर्ड्स अदर, यानी सभ्यता हमें किसी के प्रति क्या होने की बताती है, क्या होने को सीख देती है, इनेमी क्या हमें दूसरों से दुश्मनी होने की सिखाती है, एंग्री क्या हमें दूसरों से गुस्सा होने का सिखाता है सभ्यता, या फिर अपसेट यानी क्या उदास होना, या फिर फ्रेंडली या फिर मित्रवत होना। तो यानी सभ्यता जो होती है वो हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना यानी फ्रेंडली होना सिखाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय डैश, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय डैश, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, तो यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और फिर लास्ट में हम लोग अभी जितने क्वेश्चंस किए उन सभी का एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज जो लोग थे वह लोग एक छोटे से गांव में ही सेटिस्फाइड थे यानी संतुष्ट थे, हमारे पूर्वज जो थे वह छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अब लास्ट में हम लोग अभी जितना क्वेश्चंस पढ़े हैं इसमें उन सभी का एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन मीन्स होगा भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता,
एंड मीन्स और, कल्चर मीन्स संस्कृति, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मीन्स हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो अगर हम लोग बात करें यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखी है, तो यह किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जो है वह महात्मा गांधी को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी को हम लोग फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के पिता के नाम से जानते हैं, और इन्हें हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। क्या, बापू के नाम से भी जानते हैं। ये जो महात्मा गांधी जो थे वह इंडियन पॉलिटिक्स पे यानी भारत के राजनीति पे 1915 से लेकर के 1948 तक हावी रहे, यानी भारतीय पॉलिटिक्स पे 1915 से लेकर के 1948 तक वह भारतीय पॉलिटिक्स पे हावी रहे। ठीक है, और हम लोगों ने देखा है इसमें ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यह एक क्या है, यह एक एसे है, एन एसे यानी यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा है कि ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है यह एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखाती है। क्या सिखाती है, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना सिखाती है, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना सिखाती है। ठीक है, और जो इसमें यूरोप के जो लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, वे लोग ग्रीक और रोमन राइटर से प्रेरित थे, ग्रीक और रोमन राइटर से प्रेरित थे। ठीक है, और एक महात्मा गांधी की एक और पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़े। फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे